आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है फार्माकोलॉजी के अंदर। तो ये सबसे पहला चैप्टर नंबर 16 एंटी हाइपरटेंसिव। इसमें ये जो इसकी समरी लिखी हुई है डायरेटिक्स की, बीटा ब्लॉकर्स की, ये सारे ड्रग्स के नेम लिखे हुए हैं। इनमें से ये आगे सारा मैकेनिज्म लिखा है। ये करना इतना ज़रूरी नहीं है, इसका मेन करने का ज़रूरी यही है कि सबसे पहले ये जो डायरेटिक्स है यहाँ से स्टार्ट करना है टॉपिक। सीवीएस का डायरेटिक्स में हमने क्या है कि ये कहाँ पे जाके एक्शन कर रहा है, डायरेटिक्स का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने याद करना है। सेकंड जो सा हमारे पास ये उसकी 3 टाइप्स दी हुई हैं, थायाजाइड और आगे ये लूप डायरेटिक्स और ये पोटेशियम स्पेरिंग वाला, ये हमने इसकी कर लेंगे। ये वैसे आगे जाके ज़्यादा एक्सप्लेन भी हुआ है सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक एक ड्रग का नेम हमने पढ़ना। और कुछ ड्रग्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जिसका हमने साइड इफ़ेक्ट मतलब जो एडवर्स इफेक्ट है ना वो हमने लाजमी याद करने हैं। अगर ये बीटा ब्लॉकर्स का बताया हुआ है तो बीटा ब्लॉकर्स भी हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे पढ़ के आए हैं। हार्ट में जगह जगह डायरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स रिपीट होने तो उसको कंपैरिजन करके पढ़ा जाता है। इधर बीटा ब्लॉकर्स के 2-3 नाम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ इसके ये डायग्राम्स में क्या नाम है एडवर्स इफेक्ट बताए हुए हैं। नेक्स्ट जोन सा हमारे पास है वो ये है एस इनहिबिटर्स कि इसका एक्शन क्या है और थेरेपेटिक यूज इसका है। एक एक लाइन का करना, ये करने की ज़रूरत नहीं। और जो एडवर्स इफेक्ट है वो इसके ऑलरेडी ये जो नेम में लिखे हुए हैं यही एक एक नेम लिख लिया जाए तो भी काम हो जाता है। ओवरऑल अगर ये एंजियोटेंसिन का बताया हुआ है, इसमें भी एक ही ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समराइज करके स्लाइड्स भी हैं स्लाइड शेयर के ऊपर नेट पे, वहाँ से कर लें ताकि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट जो सा ये रैनिन नहीं बेटा है वो भी इस तरह ही याद करना। आगे ये जो सी कैल्शियम ब्लॉकर्स बताए हुए हैं, ये इसकी 3 क्लासिफिकेशन दी है कि क्या कैसे कैसे 3 क्लासिफिकेशन कैल्शियम की एक्शन परफॉर्म करे, जिसमें ये वाली बताई हुई है डायफिनाइल अल्काइल एमाइंस और बेंजोथायाज़पीन। ये जो सी है ना इस तरह हमने, और इनके एक एक ड्रग है जैसे ये वेरामिपिल है और डिल्टियाजिन है इस तरह। ये नेक्स्ट जो सा ये तो सारे सेम नाम है ना, निफिडिपिन, एमलोडिपिन। तो ये एमलोडिपिन तो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है कैल्शियम की ये वाली ड्रग। इस तरह एक एक कैल्शियम का एक्शन तो सेम होगा, बस ये जो नेम की क्लासिफिकेशन बताई इसमें ये बताया कि यहाँ पे जाके इस तरह कैल्शियम ने मतलब जो ब्लॉकिंग का सिस्टम है ना कैल्शियम ब्लॉकर ने एक्ट करना है। नेक्स्ट जो सा वही एक्शन का बताया हुआ है, उसके नेम में भी ये ऊपर सारे नेम ड्रग्स के हैं कि ये क्लासिफिकेशन की ये ड्रग है और मैकेनिज्म सेम है। नेक्स्ट ये डायग्राम के अंदर इसका वो क्या नाम है एडवर्स इफेक्ट बताया है। सेम नीचे अल्फा बीटा ब्लॉकर्स का भी यही बताया हुआ है। और जो सा हमारे पास आगे ये दी हुई है सेंट्रल एक्टिंग एडिनर्जिक, ये इतना आता नहीं है वैसे, एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहिए कि कोई एमसीक्यूज आ जाए तो हमारे नंबर ना कटे, क्योंकि आगे ये 100 नंबर का पेपर है, थ्योरी का होता है। और अब तो इसका वैसे शायद साथ वाइवा भी स्टार्ट हुआ है। तो वाइवा में जो सी तैयारी होती है वो इस तरह होती है कि कंपैरिजन करके एक्शंस को और ड्रग्स को कंपैरिजन में याद किया जाता है कि ये वाली ड्रग अगर इधर यूज़ हो रही है तो इसके साथ दूसरी ड्रग्स भी, जैसे डायरेटिक्स है वो कार्डियक, जैसे किडनी के पेशेंट में भी डायरेटिक्स यूज़ होते हैं तो कार्डियक फेलियर में भी यूज़ हो रहे हैं। आगे ये वेजोडाइलेटर है, इसमें एक ही ड्रग है कि वेजोडाइलेशन करवाती है ताकि वो जो से हमारी वेजल्स डायलेट हो जाएंगी, ये मेन उसका एक्शन है। नेक्स्ट उसका एक नेम पढ़ना है और जो इसके एडवर्स इफेक्ट है वो इधर ये दिए हुए हैं, ये 5 नाम याद करने। कोई इतना लंबा एडवर्स इफेक्ट में याद करने की ज़रूरत नहीं कि ये वाली कंडीशन हुई तो इस तरह हुई है, सिर्फ सिंपल नेम करने की ज़रूरत है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये पूरा है ही डायरेटिक्स का बताया हुआ है, तो इसमें ये डायरेटिक्स का याद करने से पहले अगर ये पूरी डायग्राम याद कर ली जाए ना तो ये ज़्यादा बेटर रहता है कि इधर ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट हैं जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ ग्लोमेरुलस पे एक्ट कर रही हैं, कुछ प्रॉक्सिमल पे, कुछ लूप पे। ये जब हम क्या नाम है डायग्राम याद कर लेंगे ना तो हमारे लिए आसानी होगी। अगर ये जो से डायरेटिक्स की टाइप्स बताई थायाजाइड और पोटेशियम स्पेरिंग वाली, उसके नेम याद करने। अब थायाजाइड है उसकी 1-2 ड्रग याद करनी है, एक लाइन में उसका एक्शन है, ये इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नीचे उसके मैकेनिज्म ये एक्शन दिया ना तो ये डिफरेंट उसका बताया कि इस तरह मतलब सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन करवाती है और यूरिनी कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करवाती है, ये एक एक लाइन में ये बताया हुआ है। नेक्स्ट इसके जो से थेरेपेटिक यूजेज है हमें वो ये नेम में बताया है कि हाइपरटेंशन कंडीशन क्या है उसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं। और ये कार्डियक फेलियर का बताया, ये एक एक नाम जैसे ये डायग्राम के अंदर बताया, इसी तरह इसके नेम थेरेपेटिक इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसके ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्स इफेक्ट भी इसके सारे ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम डायरेटिक्स यूज़ करते हैं तो उसके इफेक्ट क्या आते हैं, जिसमें थायराइड हम अगर ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या ये साइड इफेक्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लूप डायरेटिक्स है, उसमें भी सेम पीछे की तरह ही हमने करना कि एक उसका ये इतने उसके नाम लिखे हैं, ब्यूमिटानाइड और फ्लोसिमाइड, ये इसके नेम याद कर लिए। एक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, नेम में भी पूरी पूरी ये लाइंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही फिर वाली पीछे वाली बात के एडवर्स इफेक्ट के जैसे ये नेम लिखे हैं वैसे ही नेम याद करने हैं। थेरेपेटिक यूजेस हमें पता है, डीमा क्या है, हाइपर कैल्सीमिया क्या है, हाइपरकलीमिया क्या है, बस ये हमने याद करना है।
नेक्स्ट जो सी इसकी बताइए पोटाशियम स्पेरिंग है, उसमें भी ये दो ही उसके मेन, एक नाम ये जो सा है उसका है स्पायरानोलैक्टोन, ये मेन ड्रग यूज़ हो रही है। यूजेज नीचे उसके बताया कि एडीमा में यूज़ हो रहे हैं और मतलब किस किस कंडीशन में यूज़ हो रही है, एक एक नाम है वही सेम पीछे वाला एडीमा में हाइपरकलीमिया, हार्ट फेलियर और रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन होगी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में यूज़ होगी। हर ड्रग का एक डिफरेंस यूज़ ज़रूर होता है, बाकी कंपैरिजन में जैसे 5 अगर यूज़ बताएं तो एक उसका डिफरेंट होगा। जैसे हार्ट फेलियर पीछे भी लिखा है, हाइपरटेंशन भी लिखा है और हाइपरकलीमिया भी, एडीमा भी। पर ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ये इसका न्यू नेम लिखा हुआ है, वो याद कर लिया जाए। और एडवर्स इफेक्ट भी इस तरह है जैसे कि ये वाली ड्रग यूज़ करेंगे तो ये एक नाम याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं, ये आगे लाइंस करनी इतनी ज़रूरी नहीं, सिर्फ नेम की ये वाली कंडीशन होती है, कंडीशन का आपको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी कंडीशन है वो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजियोलॉजी में सारी पढ़ के आए हुए हैं। आगे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है कि इस वाले पार्ट पे जाके ये एक्ट कर रही है, वो नेम कंप्लीट हो गया। और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जिसमें मेन हमारी एक ही ड्रग यूज़ होती है जो मैनिटोल है, उसका नेम मैनिटोल याद कर लिया, एक्शन है कि कहाँ पे जाके एक्ट कर रही है और एडवर्स इफेक्ट इसका याद कर लिया जाए। नेक्स्ट जो सी है वही ड्रग्स हैं, ड्रग्स किसके लिए यूज़ हो रही है, हार्ट फेलियर के लिए। हार्ट फेलियर की एसी नहीं बेटर हम पीछे पढ़ के हैं, वो भी इधर हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। एंजियोटेंसिन का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है। और ARNI भी ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये एल्डोस्टेरोन वाला भी पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग है, ये दोनों पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग दी है। स्पायरानोलैक्टोन ये भी हमारा पीछे कंप्लीट हो गया, बीटा ब्लॉकर भी पीछे कंप्लीट हो गया, डायरेटिक्स वाले भी, ये चारों ड्रग्स पीछे हमारी चैप्टर में कंप्लीट होगी। ये वेजोडायलेटर भी कंप्लीट हो गए। और जो न्यू हमारा इस चैप्टर में हार्ट के फेलियर चैप्टर के अंदर ड्रग्स इंपॉर्टेंट है वो आइनोट्रोपिक है, जिसमें डीजीऑक्सिन आ गई, डोपामिन आ गई, ये और नेसीट्राइड जो सी है, ये दो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ओवरऑल इस चैप्टर की ड्रग्स है वो हमारे पिछले चैप्टर में कंप्लीट हो गई है। इस तरह कंपैरिजन करके याद किया जाता है। सारी ओवरऑल जो सी हमारी जो फार्माकोलॉजी है उसको इसी तरह कंपैरिजन में वो GIT हो गई या ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो उसकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी यही बताया ना कि जो उसकी क्या नाम है एगोनिस्ट है वही आगे जाके दूसरे में एंटागोनिस्ट बनते हैं, सिर्फ नेम का डिफरेंस होता है। मैकेनिज्म अगर आपने वो क्या नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस अगर हमने फिजियोलॉजी में अच्छे से याद किया तो वो आज भी हमारे काम आते हैं। वो भी पीछे एक वीडियो दी हुई है कि वो भी किस तरह ड्रग्स को याद करना, आप वो भी देख लेना। आगे इस चैप्टर हार्ट फेलियर में अगर लिखा क्या हार्ट फेलियर, आपको लॉन्ग क्वेश्चन है कि हार्ट फेलियर पे आपने ड्रग्स लिखनी है तो क्या है सारी ड्रग्स के आपको दो दो नाम भी याद हो और सबका मैकेनिज्म एक्शन याद हो और कंपैरिजन में सबके जो से हैं एडवर्स इफेक्ट वो सेम ही होते हैं, तो आपका एक अच्छा लॉन्ग बन जाता है और वाइवा की तरह वाइवा के लिए भी कंप्लीट हो जाता है। ड्रग्स मेन आप रिसर्च करो ना नेट पे, जो आजकल ड्रग्स चल रही है या टीचर से बंदा पूछ लेता है कि कौन सी ड्रग्स है जो हार्ट फेलियर के, पता है न्यू ड्रग्स आती रहती हैं पर कंपैरिजन में एक ही ड्रग आप इधर भी याद कर लो तो ठीक है। जैसे अभी इस चैप्टर में मैंने आइनोट्रोपिक का बताया तो वो डीजीऑक्सिन जो सी ड्रग है वो मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग है जो हार्ट फेलियर में आजकल यूज़ हो रही है। हार्ट जिनको हार्ट के पेशेंट है मतलब हार्ट अटैक हुआ है, माइनर भी अटैक हुआ ना तो उसको भी डीजीऑक्सिन दी जाती है फिल फॉर मतलब यूज़ करने के लिए। आगे ये सारा पीछे वाले टॉपिक ये रिपीट हुआ है, बीटा ब्लॉकर्स है, ये एंजियोटेंसिन वाला जो न्यू इसमें टॉपिक बताया हुआ है ना वो हमारे पास ये वाला है आइनोट्रोपिक का। तो वही आइनोट्रोपिक की ये वाली डायग्राम आपने ज़रूर याद करनी है, ये आ सकती है पेपर के अंदर कि डायग्राम जैसे लिखा है वेंट्रिकुलर फंक्शन को कर्व्स से रिप्रेजेंट करें, शॉर्ट के लिए लॉन्ग के लिए किसी के लिए ये वाला जो सा है ये ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट जो सा आइनोट्रोपिक की ये ड्रग का हमने बताया हुआ ये मैकेनिज्म एक्शन है सेम उसका, अगर आपको पता है इंक्रीज हार्ट मतलब ये जो ब्लैक में मार्जिन में बोल्ड करके लिखा ये इसीलिए लिखा होता है कि इंसान पढ़े और उसको अपने फिजियोलॉजी जो सी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो रिपीट हो जाए। ठीक हो गया। ड्रग एक मेन यही है, डिजिटैलस से ऊपर बताया कि डिजिटैलस एक प्लांट है वहाँ से ये ड्रग यूज़ की हुई है जो सी डीजीऑक्सिन है। नेक्स्ट जो सा ये हार्ट के उसने एक्शन बताया सेम इसी, अगर आपने ये वाला किया हुआ है ना ग्राफ तो आप ग्राफ के थ्रू इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ बता सकते हैं। यूज़ क्या यूज़ भी एक लाइन का बताया कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए कि उसके ये जो सा HFREF लिखा ना इसका मतलब है कि हार्ट फेलियर का जो होता है क्या नाम है एट्रियल फिब्रिलेशन सिस्टम होता है ना उसका इजैकुलेशन फंक्शन उसको मेंटेन रखने के लिए बताया हुआ है। नेक्स्ट जो सा ये चैप्टर भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, ये ऑर्डर ऑफ थेरेपी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कम्बिनेंट बी टाइप थेरेपी ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो अरिथमियास का है, तो अरिथमियास को भी हमें पता है अरिथमिया क्या कंडीशन है कि इसमें जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है ना ये देखें लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी कि हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है वो एक तरह नहीं रहता, जैसे ऐसे नोड है AV नोड है हमारे, इनसे एक प्रॉपर हमारा फिर आगे जाकर बंडल ऑफ हिस आता है, फिर हमारे पर कंजी फाइबर है। इस तरह हमारा हार्ट का अगर आपकी बेस एनाटमी स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको यहाँ से ये एनाटमी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधा पता कि ये एनाटमी है यहाँ से एक्शन जा रहा है, आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग। आगे इस चैप्टर को करने का तरीका कि ये वाला जो सा टेबल है इसको याद कर लिया जाए, ये उसकी क्लासेस बताई हैं
क्लासेस की, जैसे क्लास A1 है, सॉरी 1A है, 1B है, 1C, 2, 3, 4, हर क्लास की ड्रग याद कर लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनके नेम में लिखा है कि कैल्शियम ब्लॉकर का हार्ट के जो मतलब हार्ट के जो कैल्शियम ब्लॉकर है, सोडियम चैनल है और पोटाशियम है, जहाँ जहाँ पे एक्ट कर रहे हैं वहाँ जाके इस ड्रग ने वहाँ पे जाके एक्शन परफॉर्म करना है। और हमें पता है सोडियम क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा रहा है, कैल्शियम क्या करवा रहा है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। और जो सा पोटाशियम है वो हमारे जब पता है डिपोलराइजेशन होती है उसमें कैल्शियम में हमारा रिस्पॉन्स शो करता है। ये एक अगर आपको याद हो, ये हमने एक वो पढ़ी हुई है एक्शन पोटेंशियल की। अगर ये एक्शन पोटेंशियल याद है तो हमारा आसानी से ये हार्ट का एक्शन पोटेंशियल ही बताया हुआ है ना, हार्ट के मसल का। तो इस तरह ये लिखा हुआ है कि 0 वाली फेज इधर 1, 2, 3 ये फेजेस हैं। तो ये फेजेस के मैंने नाम भी लिखे हुए हैं, ये अंदर भी लिखा है, आप बाहर भी लिख लोगे एक दफ़ा अपने गो थ्रू के लिए तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। वही एक एक हर क्लास की ड्रग का नेम याद करना है, एक्शन आपने इधर याद कर लिया है। बाकी क्या एडवर्स इफेक्ट किसी के इतने डिफरेंस नहीं है, कंपैरिजन में याद कर लिया जाए। एक दफ़ा बस पढ़ना ज़रूरी है, ना इतने एंजाइम याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये वाला एंजाइम है। जैसे इधर अब ये बताया हुआ है कि CYP3A4 ये कोई एंजाइम है जो मतलब एक क्लास में यूज़ हो रहा है, इतना करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक जस्ट आपने जो क्लास पढ़ी है उसकी ड्रग का अपने एडवर्स इफेक्ट याद करना ज़रूरी है। एडवर्स इफेक्ट ऐसे भी याद हो जाते हैं, जैसे कि मतलब हमने एक्शन पढ़ा सोडियम डिपोलराइजेशन, अगर वो डिपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाए, हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे तो साइड इफेक्ट क्या आएगा कि हार्ट पंप करना भी तो बंद कर सकता है ना, क्योंकि वो इतनी पावर तो नहीं ना होती उसमें। ये सारी इस तरह ये पूरा चैप्टर ये वाला हमने याद करना है कि एक एक ड्रग याद कर ली जाए। तो जैसे ये 3rd क्लास है, इसमें इतनी ज़्यादा ड्रग लिखी हुई है, तो मेन ड्रग करने की क्या ज़रूरत है, वो यही है कि ये जो एमियोडारोन है ना, ये वाली ड्रग याद कर ली जाए। एक्शन सबके सेम यही है, एमियोडारोन साथ उसका ये एक नाम याद कर, और सोटाटोल ये वाली ड्रग याद कर लीजिए। एक्शन दोनों के सेम है कि ये भी पोटाशियम पे जाके एक्ट कर रही है और ये भी पोटाशियम पे एक्ट कर रही है, यूजेस भी दोनों के सेम है। और एडवर्स इफेक्ट में देखें, एडवर्स इफेक्ट में इधर ये 3 नाम कितने इंपॉर्टेंट लिखे हैं कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई है, न्यूरोपैथी है, हेपेटोटॉक्सिसिटी में ये हम नहीं यूज़ करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे अगर हमें न्यूरोपैथी है। कंपैरिजन करके आप याद करें, ऑलरेडी यही चीज़ें अगर जब बंदे ने याद किया तो ईजी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपने थोड़ा एक दफ़ा पढ़ा हो, सिर्फ रिवाइज किया हो, तो आप वो भी अटैम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट जो सा हमारा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी एंजाइनल ड्रग। उसमें सबसे पहले हमें जो सी है ये एंजाइना की टाइप्स याद करनी ज़रूरी है कि टिपिकल एंजाइना क्या होता है, एटिपिकल होता है, और प्रिंस मेटल क्या होता है। और सबकी कंडीशन डिफरेंस है। एक में बताया कि आप स्ट्रेस मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो तब आपको मतलब हार्ट पेन होती है। एक होती है कि आप रेस्ट पे हो ऑलरेडी तो आपको पेन हो रहा है। तो प्रिंस मेटल ये है कि आपने कुछ भी नहीं किया, रेस्ट है, तो अचानक ही बस पेन स्टार्ट हुआ तो स्टेबल भी हो जाती है। इसमें मेन जो ड्रग बताई है वो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है। अब ये देखें बीटा ब्लॉकर, ये पीछे ये बताया कि बीटा ब्लॉकर हम यूज़ कर चुके हैं, पीछे बता दिया। कैल्शियम भी हमने पीछे ये फ्लोडिपिन और नेफेडिपिन पीछे पढ़ चुके हैं, ये भी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ये भी ये कैल्शियम वाला भी डिल्टियाजीन मैंने पीछे बताया। सिर्फ मेन इस चैप्टर में क्या करना है, नाइट्रेट्स करने हैं, जिसमें ये मेन ड्रग है हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड और नाइट्रोग्लिसरीन। और जो साथ है सोडियम चैनल जो ब्लॉकर है हमारे एंटी एंजाइनल ड्रग है वो रोनालोजीन है। ये 2-3 दफ़ा ड्रग का आप नाम पढ़ो, लिख भी लो तो आपको याद हो जाएगा। सिर्फ बात मेहनत की होती है, इसमें कोई फार्माकोलॉजी मुश्किल नहीं है। डीपीटी के लिए ये करनी इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर कोई पेशेंट आए उसकी हिस्ट्री पता होगी, हिस्ट्री में अगर कोई ड्रग यूज़ है, आपको ड्रग का नहीं पता, आप उसके उल्ट काम करवा दो। अगर वो हार्ट का पेशेंट है, उस कंडीशन पर उसने क्या ड्रग ली हुई है, आप और काम उसका स्टार्ट करवा दो तो उसके हार्ट पे इफेक्ट आएगा ना। नुकसान किसका होगा, आपका। नुकसान उनका तो होना है तो आप पे आपकी तो आएगी ना कि आपने डिग्री लिया किस बात के लिए जब आपको पता ही नहीं है। इसलिए इसको माइनर सब्जेक्ट समझ के कि 1 साल का सब्जेक्ट है, थोड़े से अरसे में पढ़ना इतना ज़्यादा लंबा है, तो इसको इस तरह शॉर्ट वाइज करके कि मतलब हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, यूज़ पता होना चाहिए और उसका एडवर्स इफेक्ट। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, नहीं तो स्लाइड्स में भी शॉर्ट वाइज करके लिखा होता है। क्रोम पे जाके स्लाइड शेयर की स्लाइड्स मिलती हैं, या स्लाइड सर्च के नाम से भी स्लाइड्स मिलती हैं। ओवरऑल ये आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। लिपिंग कोड का पूरा कोर्स उधर दिया होता है कि अगर बुक से एक दफ़ा आपने बुक पढ़ी हुई है तो आप जब आपके पास एंड पे टाइम नहीं है पेपर की तैयारी के लिए तो स्लाइड से बस जस्ट रिवाइज करने के लिए काफ़ी है, उसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है। नेक्स्ट जो चाहिए वही ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स। सेम नाइट्राइड्स का एक्शन क्या है कि वो वेजो डायलेशन करवाती है। नाइट्रोग्लिसरीन का बताया कि सबलिंगुअल हमारे ये यूज़ हो जाती है कि हमने जब आपको पूरी अगर हार्ट पेन स्टार्ट हुई है ना तो आप नाइट्रोग्लिसरीन जो से हमारी यूज़ हो रही है, कॉमन ड्रग है, वो आप अपनी टंग के नीचे रखो। सबलिंगुअल इसको ड्रग का वो क्या नाम है, रूट ऑफ एक्शन कहते हैं। तो इस तरह आपके लिए वो डायरेक्ट एक्ट करेगी और हार्ट तक आपको जल्दी फ़ौरन मतलब उसका ना ट्रीटमेंट हो जाता है।
अगर पीछे के चैप्टर नहीं भी मतलब आपके पास टाइम ना, तो आप एटलीस्ट ये जो ब्लॉक है ना, इसमें इसके एडवर्स इफेक्ट भी लिखे हुए हैं, ये नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, ड्रग इंट्रैक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीछे से पढ़ो, ये नेम पढ़ो और ये उसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ लो, आपका हो जाएगा। इसी तरह जो फार्माकोलॉजिकल के एमसीक्यूज भी आते हैं ना, जहाँ तक मैंने देखे हैं वो यही होता है, कंडीशन बताते हैं, आगे ड्रग बता देते हैं। मतलब जैसे इस कंडीशन के लिए हमारे पास ड्रग यूज़ हो रही है, हार्ट फेलियर के लिए मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स यूज़ हो रही है ना, अगर किडनी का पेशेंट है ना हार्ट के साथ, तो डायरेटिक्स ही देते हैं। अगर सिर्फ हमारे पास डायरेटिक्स मतलब हार्ट का पेशेंट है तो उसमें डिजिऑक्सिन से काम हो रहा है और नाइट्रोग्लिसरीन हमारी यूज़ हो रही है। ये सारा बताया। आगे हमारे पास ये हार्ट का चैप्टर, हार्ट का इतना मेन ये चैप्टर नहीं, एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स ये किस लिए यूज़ हो रही है कि मेन हमने जो पैथो आप अभी पढ़ रहे होगे जनरल में, आपने अथीरोसिक्लोरोटिक फोर्थ ईयर की स्पेशल पैथोलॉजी में बताया हुआ है कि अथीरोसिक्लोरोसिस होता है किसकी वजह से, कि हमारे जो मतलब हाइपरटेंशन कंडीशन हुई है तो उसकी वजह से हमारी जो वॉल्स हैं, हार्ट की वॉल्स हैं या आर्टीरियल वॉल है, उस पर इफेक्ट आता है। उसमें क्या हो जाती है कि वॉल की थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, अंदर फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोलेजन और फैट डिपॉजिट होता है और वो एक स्ट्रीक बनती बनती एक ल्यूमन जो सा आर्टीरियल ल्यूमन है ना, उसको मतलब ये हमारी ल्यूमन बताई हुई है ना, तो ये हमारी सारी ब्लॉक हो जाती है। तो उसकी मतलब अगर जिनको ये अथीरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट है या हार्ट के पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है बाद में, वो ये वाली ड्रग यूज़ करें। अब इसमें क्या है, हमें प्लेटलेट का फंक्शन पता है, हमें कोगुलेशन का फैक्टर, उसके एंटी मतलब कि उसके उल्ट काम करना है कि कोगुलेशन ना हो और जो उनसे प्लेटलेट्स हैं वो एग्रीगेशन ज़्यादा ना शो करेंगे, ना हो कि हमारा ब्लड थिक होना चाहिए, तो ब्लड की ना थिनिंग करवानी है, वो ड्रग्स का बताया हुआ है। सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में। आगे ये जो सा बताया हुआ है, ये उसकी मेन जो ड्रग है ना प्लेटलेट्स के लिए, ये एस्पिरिन यूज़ हो रही है। एस्पिरिन का शॉर्ट क्वेश्चन इतना आता है, इसका एक टॉपिक है एस्पिरिन का, आगे जाके जीआईटी में बताया हुआ है, आई थिंक 548 पेज है, अभी मुझे कंफर्म नहीं, उस पर जो एस्पिरिन का टॉपिक लिखा वहाँ से सारा कंप्लीट कर लो। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज और क्या नाम है उसकी डोजेज लिखी हुई है, उसकी डोजेज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत दफ़ा पेपर में आई हुई है। आगे इधर एक एक बताइए, ये करना भी इधर से आप एस्पिरिन करो वहाँ से कर लो तो काफ़ी है। आगे ये ब्लड कोगुलेशन का बताइए, ये हमें पता है ब्लड कोगुलेशन किस तरह से हो रही है, उसमें जो मेन हेपरिन ड्रग करने का, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये आगे विटामिन के एंटेगोनिस्ट, वारफेरिन, ये इतना करना ज़रूरी नहीं है। और ये वाली ड्रग इंपॉर्टेंट है, डेबिगाट्रेन, ये वाली ड्रग इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग क्या, सिंपल इसका एक्शन पढ़ना है, एक्शन इधर ये बताया हुआ है और साइड पे आप एक्शन लिख लो, ताकि आपको जब रिवाइज करने के लिए पूरी लाइन ना पड़े, एक ड्रग एक नेम में आपको पता चले ये एक्शन है, ये यूज़ है, और आपको मतलब इतना ना पढ़ना पड़े। अगर नहीं भी पीछे हो रहा तो ये सारा चैप्टर बताया हुआ है। ये जो सा टेबल है, ये पूरे चैप्टर का उन्होंने समराइज लिखा है, आपको पता हो ये वाली मेडिकेशन है, उसकी जो एंटीडोट होता है कि ये वाली मतलब जो सी हमने ड्रग्स पढ़ी हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट हो गया बंदे को, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप ये वाली ड्रग दोगे ना कि उसका एंटीडोट, तो आपकी वो कंडीशन बेटर हो जाएगी। ये कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ज़रा ये ज़्यादा एमसीक्यूज में आना आता है, या वो एक शॉर्ट क्वेश्चन में ना एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी वो 5 क्वेश्चन बन के आते हैं 5 मार्क्स के, एक एक लाइन का लिखना होता है, 2 2 3 3, उसमें ये पूछ सकते हैं। बाकी ये मॉनिटरिंग पैरामीटर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एडवर्स इफेक्ट कर लें आप। हमारे पास आ गई हाइपरलिपिडीमिया आ गया। हाइपरलिपिडीमिया का बताया कि 4 हमारे पास वो ग्रुप होता है, काइलोमैक्रोन, VLDL है, HDL, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास HDL ड्रग है, ओ सॉरी ड्रग कहनी है, HDL हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट के लिए अच्छा होता है। अब इस चैप्टर में जो ड्रग है वो करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हमारा जो हाइपरलिपिडीमिया का मतलब जो लिपिड सिस्टम इंक्रीज होता है वो इस एंजाइम की वजह से होता है। इस एंजाइम को इनहिबिट कैसे किया जाए, ये हम ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, वही वाली चीज़ है, उसी को इधर उन्होंने मतलब उसका एक्शन लिखा है, बाद में उसकी ये क्या नाम है ड्रग्स नीचे बता दी हैं, जो लोवास्टैटिन, ये स्टैटिन की सारी ड्रग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल ये भी यूज़ हो रही हैं। स्टैटिन उसका सेम नेम है, लोवास्टैटिन होगी ना, इतने याद करो कि बंदे को भूल ही जाए, सिर्फ 2 याद कर लो, साथ उसका एक्शन हो जाए तो आपके लिए काफ़ी है कि आप एक शॉर्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट के लिए उसका एक ड्रग पूछी है, उसका नेम लिख दो, एक्शन लिख दो, एडवर्स इफेक्ट लिख दो, तो आपका शॉर्ट का पूरे नंबर मिलने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि और इससे ज़्यादा क्या लिखना है, उसकी कोई हिस्ट्री पकड़ के तो नहीं ना लिखनी है आपने, या उसकी एनाटमी या उसकी फिजियोलॉजी तो नहीं ना लिखनी। फार्माकोलॉजी में सिंपल ये कहते हैं, ये वाली ड्रग इंपॉर्टेंट है जिसको निकोटेनिक एसिड कहते हैं, और नियासिन। निकोटिनिक एसिड हमने ऑलरेडी उसमें पीछे भी पढ़ा है कि ये एक क्या नाम है जो सा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसमें भी ये हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, वही वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दो। ड्रग्स का जो अंदर एक ड्रग नियासिन नहीं बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करती है, उसके 3 मैकेनिज्म सॉरी एडवर्स इफेक्ट बताए हैं कि ये वाली ड्रग अगर ज़्यादा लेंगे तो लीवर फेलियर हो जाएगा, मायोपैथी होती है और कॉम्प्लिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये बताया हुआ है।
नियासिन का बताया कि लिपोलाइसिस किस तरह कराते हैं। अगर आपको मतलब बोर्ड में आ जाए कि नियासिन का एक्शन बताएं एडिपोज टिश्यू पे, तो ये डायग्राम अगर आपने याद किया तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि इस तरह एडिपोज टिश्यू पे वो एक्शन कर रही है कि ट्राइग्लिसराइड ने जो से टीएजी है उसने एफए के अंदर मतलब कन्वर्ट होना है, तो नियासिन यहाँ पे जाके एक्ट करेगी कि उसको ब्लॉक करेगी, तो कन्वर्जन नहीं होगी फैटी एसिड की। ये हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट हो गया। और इसमें से कुछ भी करना आगे हमारे पास ये हार्मोन्स स्टार्ट हो रहे हैं। ये माशाल्लाह हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि इस अगर पूरी फार्माकोलॉजी को याद करने के बारे में बताऊं तो वही फिर बात आ जाती है आगे फिजियोलॉजी। वही बात आती है आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बेसिस पता होंगी, एनाटमी पता होगी, हार्ट की एनाटमी पता होगी, तो आपका सारा कुछ करना ईजी होगा। सिर्फ आपको इधर से क्या करना है, मैकेनिज्म, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपके लिए करना जरूरी है कि जब आपको हार्ट का फिजियोलॉजी पता है, एनाटमी पता है, तो आपको पता है ये ड्रग आके ड्रग का नेम याद करें कि ड्रग मतलब ये ड्रग है, जैसे डीजी ऑक्सिन है, आइनोट्रोपिक है, आयंस पे जाके एक्ट करेंगे। आयंस कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं कि हमारा सोडियम चैनल है, कैल्शियम चैनल है, इस तरह उसने जाके यहाँ पे जाके एक्ट करना है। तो उसके एडवर्स इफेक्ट अगर मतलब एडवर्स में यही आ जाएगा कि हमने ज़्यादा ड्रग लिया है तो हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हार्ट पे मतलब हार्ट फेलियर के ज़्यादा चांसेस होंगे ना। वो हार्ट को असिस्ट करती है ये ड्रग जो सी है ना डीजी ऑक्सिन, एक तरह से नुकसानदेह भी है, एक तरह से फ़ायदेमंद भी है। ओवरऑल ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया सीवीएस का। और जिस तरह सीवीएस को याद करने का तरीका बताए, इसी तरह लिपिंग कोड से पूरी जो फार्माकोलॉजी है वो आप याद कर सकते हो। अगर